दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट है और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पंचलाइट कहानी का सारांश समझने वाले हैं, जिसे लिखने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2011 से लेकर के 2022 तक लगातार आपकी बोर्ड परीक्षा में पंचलाइट कहानी आ रही है। तो ये कहानी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक, तो इसीलिए आपको कुछ करना नहीं, केवल वीडियो के अंत तक बने रहना और कहानी में जितनी भी चीज़ें आपको लिखनी है सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। आप लोग क्या करना है, इसको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में और इसे अच्छे तरह तैयार कर लेना है अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2023 में अपना 5 नंबर पक्का करना चाहते हैं। ठीक, यानी कि इस कहानी को अगर आपने अच्छे तरह तैयार कर लिया तो आपका 5 नंबर 100% पक्का हो जाएगा। तो उसके लिए इस कहानी को अच्छे तरह समझना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका किस प्रकार से आता है, सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, तो 2 कहानी आपको दी जाएगी, 2 कहानी में से एक कहानी का आपको सारांश लिखना होगा। मैंने यहाँ पर 3 कहानी लिख दी है, तो इसमें से मैं आपको 2 कहानियों का सारांश बताने वाला हूँ। ठीक, यानी कि 2 आएगा, या फिर आपका आ जाए ध्रुव यात्रा, फिर पंचलाइट, या फिर आपका पंचलाइट, या फिर बहादुर आ जाए, या फिर बहादुर आपका और ध्रुव यात्रा आ जाए। यानी कि इस प्रकार से आपकी 2 कहानियां पूछी जाएंगी, जिसमें से आपको एक कहानी का सारांश लिखना होगा और उसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में पंचलाइट कहानी का सारांश बताने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश चाहिए या फिर आप लोग बता सकते हैं बहादुर कहानी का सारांश चाहिए, तो इस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन जो आपका ये पंचलाइट कहानी है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन तीनों में, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2011 से लेकर के 2022 तक लगातार पूछा जा रहा है। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और पंचलाइट जो कहानी है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, किस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको लिखना है, ताकि आप लोगों को यहाँ से 5 नंबर पूरी तरह से पक्के हो जाएं। ठीक, तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं, केवल वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है सभी चीज़ों को अच्छे तरह से समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए पंचलाइट कहानी, उसके बाद फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करिए कि जो पंचलाइट कहानी वो फणीसरनाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी, यानी कि जो पंचलाइट कहानी है वो किसी कहानी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पंचलाइट कहानी है वो फणीसरनाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी। ठीक, तो इसकी शुरुआत आप लोग इसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि ये कहानी किसकी है, तो आप लोग लिखेंगे पंचलाइट कहानी फणीसरनाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। आगे आप लोग बताएंगे कि कहानी में बिहार के एक पिछड़े गाँव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया, यानी कि ये जो कहानी है इस कहानी के अंतर्गत जो बिहार है, बिहार का एक पिछड़े गांव का जो परिवेश है उसका सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सबसे पहले शुरुआत इस प्रकार से करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग आगे लिखेंगे कहानी के बारे में। तो आप लोग कहानी के बारे में क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लोग समझेंगे। आप लोग लिखेंगे कि महतो टोली में अशिक्षित लोग, यानी कि एक महतो टोली है बिहार के एक पिछड़े गाँव में, जहाँ पर क्या है अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने क्या किया, रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। यानी कि जो महतो टोली उसमें अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा है और जिसे वो लोग क्या कहते हैं, उसे वो लोग पंचलाइट कहते हैं। ठीक, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग बहुत सम्मान की चीज़ समझते हैं, यानी कि पंचलाइट को खरीदना ये सीधे साधे लोग बहुत ही अपने सम्मान की चीज़ समझते हैं। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि जो पंचलाइट है उसको देखने के लिए जो टोली है उसके जितने भी बालक हैं सभी इकट्ठे हो जाते हैं, जितने भी औरतें हैं वो भी इकट्ठी हो जाती हैं और उस टोली के जितने भी मर्द होते हैं वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक, फिर आगे क्या होता है इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है, यानी कि जो सरदार होता है वो अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, यानी कि जो पंचलाइट उसको जलाने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। ठीक, तो आगे आप लोग यहाँ पर बताएंगे सभी उत्साहित, यानी कि जो भी लोग वहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो सभी लोग उत्साहित हैं कि उन्हें आज पंचलाइट देखने को मिलेगा। ठीक, आगे यहाँ पर लिखा गया है परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, यानी कि समस्या ये उठती है कि पंचलाइट जो है उसको कौन जलाएगा। वो जो इतने सीधे साधे लोग हैं कि इनको क्या है पेट्रोमैक्स या फिर कह सकते हैं पंचलाइट को जलाना भी नहीं आता। आगे आप लोग यही लिखेंगे कि सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग का ये पहला पैरा कंप्लीट हो चुका है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पैरे की ओर बढ़ते हैं। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वह गांव की मुनरी नाम की एक युवती से प्रेम करता है। ठीक, यानी कि इसमें आगे आप लोग को बताना है कि जो एक टोली है इस टोली में एक युवक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम गोधन है और वह गांव की एक मुनरी नाम की युवती से प्रेम करता है। और जो मुनरी की माँ है, मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी, यानी कि जो मुनरी की माँ है क्या किया था, गोधन की शिकायत किससे की थी, पंचों से की थी। ठीक, आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि वह उसके घर के सामने
से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। यानी कि जो मुनरी की माँ है, मुनरी की माँ ने पंचों से शिकायत की है कि जो गोधन है वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। आगे हम लोग इसमें बताएंगे कि इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। यानी कि इस कारण जो पंच हैं उन्होंने क्या किया था, गोधन को उसकी जाति से निकाल रखा है। ठीक, आगे आप लोग इसमें लिखेंगे कि मुनरी को पता है कि जो गोधन है वो पंचलाइट जला सकता है। यानी कि मुनरी को पता है कि जो गोधन है वो पंचलाइट जला सकता है, इसीलिए वह क्या करती है, वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है कि गोधन जो है वो पंचलाइट जला सकता है। ठीक, फिर क्या होता है, फिर जो पंच होते हैं वो गोधन को पुनः जाति में वापस ले लेते हैं। यानी कि जो पंच होते हैं वो गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं और वह पंचलाइट जला देता है। यानी कि जो गोधन होता है वो पंचलाइट को जला देता है। और फिर क्या होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग लिखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि मुनरी की जो माँ होती है गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। यानी कि जब क्या होता है कि जब गोधन पंचलाइट को जला देता है तो जो मुनरी की माँ होती है गुलरी काकी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। फिर आगे क्या होता है इसमें आप लोग देखेंगे कि पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं। यानी कि इससे क्या होता है, गुलरी काकी तो उन्हें भोजन में बुलाती हैं, शाम के भोजन के लिए निमंत्रण तो देती हैं, साथ में जो पंच होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं गोधन से और यह भी कह देते हैं कि तुम्हारा सात खून माप अब खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी कि गोधन, जो पंच होते हैं वो गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा सात खून माप अब तुम खूब गाओ सलीमा का गाना, उसके लिए आपको कोई भी रोकने वाला नहीं। ठीक, आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि जो पंच लाइट की रोशनी उसमें लोग क्या करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और तथा उत्सव मनाते हैं। यानी कि इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि पंच लाइट की जो कहानी इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में फिर लास्ट में आपको 2-3 पॉइंट और अच्छे तरीके से लिख देना है ताकि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए। सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको लास्ट का पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पूरा लिखते लिखते आप लोग यहाँ तक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ेंगे और आपको दिखा देंगे कि लास्ट में यानी कि एंडिंग इसी किस प्रकार से आपको करनी है। कहानी तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन थोड़ी सी आपको यहाँ पर एंडिंग किस प्रकार से करनी है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो हम लोग दिखा देते हैं कि एंडिंग इसी किस प्रकार से आपको करनी है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि जो कहानी है इसका कथानक जो है सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की जो संवेदनाओं हैं उनको वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। यानी कि जो सीधे साधे जो अनपढ़ लोग हैं गांव के, उनकी जो संवेदनाएं हैं उनको वाणी देने में जो रेणु जी हैं, फणीश्वरनाथ रेणु जी वो समर्थ रहे हैं। और इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। यानी कि ये जो कहानी है, जो आपकी पंचलाइट कहानी है, इसमें क्या किया गया है, इसमें आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इस कहानी की एंडिंग कर देंगे और आपके पूरे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और साथ ही में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।